इतना सब बहू वेस्ट करती है ना, क्या बताऊं। बाहर अगर फेंक भी आती है तो किसी जानवर के मुंह में तो जाता ही है ना। आप ना सही कह रहे थे, मेरे से ना खाना कभी ज़्यादा बन जाता है कभी कम बन जाता है। मम्मी आप ना ऐसा करो, एक हफ्ते के लिए ना रसोई आप संभाल लो। बहू बनाती है अच्छा भला, बनाने दे उसको। तू भी ऐसे ही पंगे ले रही है मुझसे। नहीं, पंगे क्या ले रही हूँ। मम्मी इतनी गर्मी में आप पार्क क्या कर रहे हो? कुछ फेंकने आए थे? गाड़ी के नीचे रख जाती हूँ, बाद में उठा के ले जाऊंगी। ज्योति। जी मम्मी जी। ये इतनी रोटियां क्यों बना रखी हैं जब इतने चावल पड़े थे तो? मम्मी आटा ना थोड़ा सा बच गया था, इसलिए ना मैंने रोटियां बना दी। इसीलिए रोटियां बना दी? ये भी कोई बात होती है ज्योति? पहले आटा फेंकती रहती है, आज रोटियां फेंक देगी। पहले इधर से हिसाब से नहीं गूंथ सकती आटा? नहीं मम्मी, ये रात को खा लूंगी मैं रोटियां। रात को खा लूंगी बची हुई ना? तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा कितनी वेस्टेज करती है? अब चावल भी इतने फेंकने पड़ेगी, सब्जी भी फेंकनी पड़ेगी, रोटियां भी बची हुई फेंकनी पड़ेंगी। नहीं मम्मी, जो बचता है ना मैं सुबह खा लेती हूँ। सुबह खा लेती हूँ? चावल देना। लाई जी। जा दे क्या उसे चावल। इतना सब बहू वेस्ट करती है ना, क्या बताऊं। अब कितनी सब्जी बनी पड़ी है, कितने चावल बने हुए हैं, ऊपर से इतनी रोटियां पड़ी हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे समझाऊं। खाना बनाती है ना, इतने इतने घंटे गैस चलता रहता है। घर में 2 मेहमान आ जाए ना तो उनके लिए हमें कुछ स्पेशल बनाना ही नहीं पड़ता, वो भी जो खाना बना पड़ा होता है उसी में से खा के चले जाते हैं। ज्योति थोड़ी सब्जी भी ले आना। जी पापा जी। बहू तो ना इतनी ज्यादा वेस्टेज करती है ना, क्या बताऊं। आरव इधर आ जा, मेरे पास आ जा। आरव को खाना खिलाती है, इतना सा खाता है, बाकी फेंक देती है बाहर। अब इतने चावल बने पड़े हैं, इतनी रोटियां बनी पड़ी हैं, घर में 2 मेहमान आ जाए ना उसी में से खा के चले जाएं। मम्मी फिर क्या हो गया? अगर खाना बच भी जाता है तो बाहर अगर फेंक भी आती है तो किसी जानवर के मुंह में तो जाता ही है ना। अरे मैंने बहुत बार देखे बहू को बासी खाना खाते हुए। अरे बासी खाना खाती है तो कोई एहसान तो नहीं करती मेरे ऊपर। मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि हिसाब से चलो भाई। 4 रोटियां बनानी होती है ना तो गैस पता कितनी देर चलता है, लगातार चला के रखेगी उसे। इतनी देर में तो मैं 10 लोगों की रोटी बना लूं। पता कितनी वेस्टेज करती है। और खाने की वेस्टेज तो वैसे ही अच्छी नहीं होती। उसे अभी तक इतना ही नहीं समझ में आ रहा कि कितने लोग हैं, कितना खाना लगेगा, और आप दोनों भी उसी की तारीफ करने लग जाते हो। अरे मम्मी अब छोड़ो गुस्सा, आप खाना खाओ। ज्योति मम्मी के लिए खाना लेके आ। मम्मी आप ना सही कह रहे थे, मेरे से ना खाना कभी ज़्यादा बन जाता है कभी कम बन जाता है। मम्मी आप ना ऐसा करो, एक हफ्ते के लिए ना रसोई आप संभाल लो। 1 हफ्ते के लिए मैं संभाल लूं? जी मम्मी। बात तो तू ना बिल्कुल सही कह रही है। मेरे से भी ना अब और नुकसान देखा नहीं जाएगा। मैं तो 10 बंदों का खाना ऐसे बना देती हूँ। 1 हफ्ते में ना अब मेरे से सीख लेना सारा कुछ। जी मम्मी। ठीक है? ठीक है मम्मी। कोई बात नहीं, आज से खाना मैं ही बनाऊंगी। मम्मी अभी चाय बनानी है तो आप बनाओगे कि मैं बनाऊं? अब चाय तो बना ले। ठीक है मम्मी जी। अच्छा, बहू ने खुद ही जवाब दे दिया रसोई से। अब अपने तरीके से चलूंगी। रोज रोज की वेस्टेज मेरे से भी देखी नहीं जाती। मैं दिखाऊंगी कैसे रसोई चलाती है। अरे सब्जी ले आना थोड़ी। ये लो। इतनी सब्जी? चावल के साथ खाने थोड़ी ज्यादा ले आती ना। अरे खा लो, बस इतनी बनी थी, आज मेरे से ना थोड़ी सी कम बन गई है। अरे मम्मी रोटी आएगी या? बेटा मुझे तो लगा तूने खा ली। अरे मम्मी ये क्या तरीका हुआ? बेटा फिर ना 5 मिनट लगेंगे, या तो तू चावल ले ले, और या फिर बेटा मुझे ना थोड़ा सा आटा और गूंदना पड़ेगा। अरे मम्मी ये अच्छा तरीका आपका बचत करने का। अरे वरना ढंग से रोटी भी ना खा पाए। नहीं खाने मुझे चावल। 5 मिनट लगेंगे, रुक जा, बना देती हूँ।
अरे थोड़े ज़्यादा बना लिएगा ना, इतनी बचत भी क्या करनी फिर। अरे अब तुझे पता थोड़ी है कितना खाना बनता है घर में। बहू बनाती है अच्छा वाला, बनाने दे उसको। तू भी ऐसे ही पंगे ले रही है बीच में। नहीं पंगे क्या ले रही हूँ, कल से थोड़ा ज्यादा बना दूंगी। मैं कभी कम रहेगी सब्जी, कभी ज्यादा होगी, कभी रोटी भी नहीं मिली बच्चे। ज्यादा मैं फेंकती तो नहीं फिर कुछ भी, बहू को ज्यादा कुछ पता है। कल से बना लूंगी, ज्यादा बना लूंगी। ठीक है, बस ध्यान से बना लेना। अब रात का खाना क्या बनाऊं, इतनी सब्जी, हे राम। मेरे तो ना काम कर करके ना पैरों में इतनी ज्यादा दर्द होने लग गई है, और खाना फिर भी सही नहीं बन रहा। दिन में आशुर उठ के चला गया रोटी के लिए, आटा ही मैंने इतना सा गूंदा था, और अब इतनी बड़ी सब्जी बच गई। क्या करूं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अच्छा पंगा लिया, बहू बना रही थी जैसे तैसे ठीक था। यदि कोई 2 रोटी का आटा बच भी जाता था तो क्या हो जाता था। मैं तो ऐसे ही उसे इतनी बातें सुनाने लगी, और 4 बज गए हैं। बहू भी आने वाली होगी मायके से। यदि उसने देख लिया तो क्या बोलेगी कि मम्मी आप भी तो वेस्टेज कर रहे हो। वो तो जितना बचता था अगले टाइम खाना खा लेती थी, मैं तो नहीं खा सकती ना बासा खाना। क्या करूं, ऐसा करती हूँ इस सब्जी को ना बाहर फेंक देती हूँ, बहू के घर आने से पहले पहले ही। उसे क्या पता लगेगा। मम्मी, इतनी गर्मी में आप बाहर क्या कर रहे हो? कुछ फेंकने आए थे? नहीं नहीं, वो तो अभी कंघी की है बेटा। बाल मैंने कहा अंदर क्या गिरने, बाहर गिरने आई थी। तू बड़ी जल्दी आ गई। बस मम्मी मैं आ गई जल्दी। चल चल आ जा अंदर। क्या करूं इसे, ये गाड़ी के नीचे रख जाती हूँ, बाद में उठा के ले जाऊंगी। अब तो ना इस मुसीबत का हल अंजलि ही करेगी। हेलो अंजलि, मैं ना बड़ी ज्यादा परेशान हूँ। क्या कर रही है तू? मैं तो कुछ नहीं कर रही मम्मी, पर आपको क्या हो गया? आप क्यों रो रहे हो? क्या बात हो गई है? अरे क्या बताऊं अंजलि, वो ना तेरी भाभी से एक दिन ना थोड़ा सा आटा ज्यादा गूंदा गया, कभी सब्जी ज्यादा बन गई, तो मैंने उसे टोक दिया भी तू इतनी इतनी वेस्टेज करती है, और उसने मुझे बोल दिया कि 1 हफ्ता रसोई आप संभाल लो। अब मैं तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई हूँ बेटा। जो भी खाना वो बनाती थी बच जाता था तो अगले टाइम वो खुद ही खा लेती थी, हमें तो देती भी नहीं थी। और मैं अब 1 हफ्ते से खाना भी बना रही हूँ और परेशान भी बहुत ज्यादा हूँ। कभी मेरे से आटा कम हो जाता है, कभी मेरे से सब्जी ज्यादा बन जाती है, और जो टांगों में दो रही है काम कर करके वो अलग। मैं तो ना बहुत बुरी तरह फंस गई। कहाँ मैंने पंगा ले लिया खुद काम करने का। अरे मम्मी, आप बिना बस हटते नहीं हो भाभी को टोकने से। अरे मम्मी, परिवार वाला घर है, खाना थोड़ा सा अगर ज्यादा बन भी गया भाभी से तो क्या बात हो गई थी। चलो आप टेंशन मत लो, बाकी मैं आ रही हूँ, कोई निकालते हैं इस बात का भी सोल्यूशन। चल आ जा फिर जल्दी, अब रात का खाना तो मेरे से बनेगा भी नहीं बेटा। ठीक है, हे भगवान, अब तो अंजलि निकाल लेगी बस मेरा कोई हल। मेरे तो पैरों में इतनी दर्द है ना। मम्मी, नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। और बताओ क्या हाल चाल है आपका? हाल चाल तो तुझे बताया ही है बेटा। और बताओ फिर रात के खाने में क्या खिला रहे हो बना के आप? बस कर, तू ना मेरा मजाक उड़ा। अरे मम्मी, वैसे ड्यूटी तो आपने ना बहुत अच्छी ले ली है खाना बनाने की। भाभी की तो मौज लग रही होगी। काश मेरी सास भी ऐसे ही ना खाना बनाने की ड्यूटी संभाल ले, मुझे तो मजा आ जाए सच में। अंजलि, मैंने ना तुझे हल निकालने के लिए बुलाया है, मेरा मजाक उड़ाने के लिए नहीं। तेरी माँ के पैरों में देख कितनी कितनी सोज, ये देख स्वेलिंग, ये देख
काम कर करके बुरा हाल हो गया, ऊपर से बातें सुन रही हो अलग। मुझे तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कितना आटा गूंदूं, कितनी सब्जी बनाऊं। ज्यादा बनाती हूँ बच जाता है, कम बनाती हूँ तो कम रह जाता है। तो फिर मम्मी इतना थक रहे हो तो आपको बोला किसने था ये पंगा लेने के लिए? अच्छा भला तो भाभी सारा काम संभालते हैं हमेशा से। दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते भाभी। कैसे हो दीदी? मैं तो बढ़िया हूँ भाभी, आप कैसे हो? कब आए दीदी आप? बस मैं अभी अभी आई थी, 10 मिनट भी नहीं हुए मुझे तो आए हुए। अच्छा। हाँ और बताओ आप? मैं तो ठीक हूँ दीदी। और भाभी आज ना मैं यहीं पे रुकने वाली हूँ, कल वापस जाऊंगी। ठीक है दीदी। खाना बताओ भाभी, क्या बनाने वाले हो रात का? खाना खाना तो दीदी मम्मी बनाते हैं। खाना मम्मी बनाते हैं? जी दीदी। तो मम्मी क्या बनाओगे दीदी के लिए? अरे मम्मी, आपके हाथ का बेस्वाद खाना खा के ना सभी अक जाएंगे। आप खाना क्यों बनाते हो? इतना टेस्टी भाभी खाना बनाते हैं तो आपको क्या जरूरत है बनाने की खाना? आप ना खाना मत बनाया करो मम्मी। मैंने तो खाना नहीं आपके हाथ का खाना, बिल्कुल ही बेकार खाना बनाते हैं मम्मी तो। बेटा तू मेरी बुराई कर रही है बहुत ज्यादा। फिर क्या हो गया मम्मी, जो सही बात है वही बोल रही हूँ। पापा भैया भी ना आपके हाथ का खाना खा के ना अक चुके होंगे बिल्कुल ही। असल में तो बेटा मैं तो खुद अक गई। मुझे तो अपने हाथ का खाना बना हुआ ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी बहू तो इतना स्वाद खाना बनाती है। और भाभी के हाथों में तो जादू है, बहुत टेस्टी खाना बनाते हो भाभी आप। बहू ऐसा कर, आज से ना खाना तू ही बना लिया कर। मेरे हाथ का स्वाद तो होता नहीं, किसी को पसंद तो आ नहीं रहा मेरा बना हुआ। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं बना देती हूँ खाना। हे भगवान, जान छूटी मेरी तो मैं इस स्टोरी के माध्यम से सिर्फ यही शिक्षा देना चाहती हूँ कि अपनी बहुओं को इतना ज़्यादा नहीं टोकना चाहिए। बहुत सारे घरों में ये बात जरूर होती होगी, मुझे कमेंट करके भी बताना कि सास आटे को लेके बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। आटा ज़्यादा गूंद दिया, आटा कम गूंद दिया, तो ये बातें हर घर में होती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। परिवार वाला घर है, क्या पता होता है किसी ने एक रोटी, कभी भूख ज़्यादा होती है कभी कम होती है, तो थोड़ा इधर उधर चल जाता है। उसके लिए बहू को बातें नहीं सुनानी चाहिए। और हमारा ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हमारी स्टोरी देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमें फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर लीजिए। और एक हमारा फेसबुक के ऊपर चैनल है और अंजलि मनचंदा के नाम से, और एक यूट्यूब के ऊपर है मनचंदा पंजाबी फैमिली, उसके ऊपर हमारी पंजाबी स्टोरीज आती हैं, जो देखने के लिए आप उन्हें भी सब्सक्राइब कर लें। बाय।